गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉलिटिकल पल्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो स्टेट है, जो भी पीपल हैं, वो जो है सो पर्टिकुलर स्टेट से कनेक्टेड रहते हैं, और जैसे ही वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो वो उसके सिस्टम से भी कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि उनका जो रहन सहन है वो प्रभाव करता है, जो कि वो नहीं जानते हैं। स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एट लीस्ट लीगली। स्टेट्स जो हैं वो जो है सो एक दूसरे से आज़ाद हैं लीगली, कानूनी रूप से। दे हैव सोवरेनिटी, उनमें संप्रभुता है, बट दैट डज नॉट मीन दे आर आइसोलेटेड और इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से एकदम अलग थलग हैं। ऑन द contrary, इसके विपरीत, दे adjoin each other and affect each others and must therefore somehow find ways to coexist and to deal with each other। तो इसके विपरीत वो लोग, वो जो स्टेट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, डील करते हैं, समझौता करते हैं, ताकि वो लोग ठीक से रह पाएं। इन अदर वर्ड्स, दे फॉर्म एन इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम विच इज़ अ कोर सब्जेक्ट ऑफ आईआर। यानी कि वो एक इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम बनाते हैं जो कि कोर सब्जेक्ट है आईआर का, बेस सब्जेक्ट है। Furthermore, states are usually embedded in international markets that affect the policies of their governments and the wealth and welfare of their citizens। उसके बाद स्टेट्स जो है सो इंटरनेशनल मार्केट्स में से एम्बेडेड हैं, जुड़े हुए हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं उनकी नीतियों, उनके सरकारों की नीतियों से, और प्लस वेल्थ और वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन्स। यानी कि जो धन है उस पे, और सिटीजन्स के भले के लिए ये जो स्टेट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। that requires that requires that they enter into relations with each other। complete isolation is usually not an option। यानी कि ये फिर रिक्वायर करता है कि ये जो है सो एक दूसरे से संबंध, जो है सो एक दूसरे से संबंध में रहते हैं, लेकिन कंप्लीट आइसोलेशन, एकदम अलग थलग रहना, वो जो है सो कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी स्टेट के लिए। तो जो भी स्टेट है, वो जैसे ही इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम से जुड़ेंगे और इंटरनेशनल मार्केट से आ जाएंगे, तो वो जो है सो वेल्थ और वेलफेयर अपने अपने नागरिकों के भले के लिए, और उनको जो है सो वेल्थ देने के लिए जो है सो एम्बेड हो जाएंगे। और फिर उसके बाद से इसका मतलब ये होता है, और फिर वो जो है सो एक दूसरे से संबंध बनाने में ये जो भी स्टेट्स है वो करने लगेंगे, ताकि जो है सो उनके सिटीजन्स के वेल्थ और वेलफेयर की, वेल्थ यानी कि उनके सिटीजन्स के भले और धन के मामले में वृद्धि हो। तो लेकिन जो कंप्लीट आइसोलेशन है वो नहीं कोई ऑप्शन है। व्हेन स्टेट्स आर आइसोलेटेड एंड कट ऑफ फ्रॉम द स्टेट सिस्टम आइदर बाय देयर ओन गवर्नमेंट और बाय फॉरेन पावर्स, द पीपल यूजुअली सफर एज अ रिजल्ट। यानी कि जब अगर स्टेट कोई भी जो है सो स्टेट सिस्टम से कट ऑफ हो जाएगा, या फिर वो अपने ही सरकार से अलग हो जाएंगे, या फिर फॉरेन पावर से, बाहरी ताकतों से, तो पीपल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। That has been the situation in various times recently with regard to Burma, officially Union of Myanmar, Libya, North Korea, Iraq, Iran and Syria। यही जो है सो सिचुएशंस हुए हैं बर्मा में, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, इराक, ईरान और सीरिया में। Like most other social systems, the state system can have both advantages and disadvantages for the states involved and their people। जैसे कि अलग अलग सोशल सिस्टम्स के जैसे ही स्टेट सिस्टम के भी दोनों
एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं किसके बेसिस पे? स्टेट्स इन्वॉल्व एंड देयर पीपल, यानी कि जो उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, जो भी दूसरे स्टेट्स है वो जो है सो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका जो है सो फायदा और नुकसान ये दोनों होता है। और यही जो है सो इसी के नेचर और कंसिक्वेंसेस, यानी कि प्रकृति और परिणाम की पढ़ाई को जो है सो हायर कहा गया है। The state system is a distinctive way of organizing political life on earth and has deep historical roots। यानी कि जो स्टेट सिस्टम है वो जो है सो एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव वे है, बहुत ही एक विचित्र तरीका है ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल लाइफ ऑन अर्थ, और इसका जो है सो एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक जड़ है। They have There have been state systems at different times and places in different parts of the world। यहाँ तो वहाँ पहले के ज़माने में भी बहुत 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 तरह के स्टेट सिस्टम जो हुए हैं पहले के ज़माने में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट ग्रीक्स एंड रेनेसां इटली। तो पहले के ज़माने में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेट सिस्टम हुए हैं, यानी कि स्टेट सिस्टम का जो है सो हर ज़माने के साथ साथ स्टेट सिस्टम भी बदलता दिखा गया है। However, the subject of IR conventionally dates back to the early modern era, 16th and 17th centuries in Europe। लेकिन आईआर का जो कन्वेंशनली डेट्स बैक होते हैं वो जो है वो इन अर्ली मॉडर्न एरा, वो जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी इन यूरोप व्हेन सॉवरेन स्टेट्स बेस्ड ऑन एडजेसेंट टेरिटरीज वर इनिशियली एस्टैब्लिश्ड। वो जो है सो बैक करते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के समय के टाइम में, यूरोप के टाइम पे, इन यूरोप यानी कि यूरोप के 16वीं और 17वीं शताब्दी के टाइम पे वो शुरू हुए हैं। Ever since the 18th century, relations between such independent states have been labeled international relations। तो जो है सो 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में जितने भी स्टेट्स थे उसके जो है सो उसमें जो है सो आईआर का सब्जेक्ट को वो किया गया कि शुरू किया गया, लेकिन उनके जो संबंध है उनको इंटरनेशनल रिलेशंस टर्म दिया गया इन 18th सेंचुरी में। 18वीं शताब्दी में रिलेशंस बिटवीन दोज इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर बीन लेबल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस। इनिशियली द स्टेट सिस्टम वाज यूरोपियन, लेटर इट वाज वेस्टर्न। इनिशियली शुरुआत में वो यूरोपियन था, फिर वेस्टर्न हो गया, और फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो है सो however the state system was expanded to encompass the entire territory। यानी कि स्टेट सिस्टम जो है सो पूरे टेरिटरी में एक्सपैंड कर गया, पूरे 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 जो है सो पूरे ग्लोब पे वो एक्सपैंड करने लगा। द वर्ल्ड ऑफ स्टेट्स इज बेसिकली अ टेरिटोरियल वर्ल्ड। इट इज़ अ वे ऑफ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजिंग पॉपुलेटेड टेरिटरी, a distinctive kind of territorial political organizations based on different governments that are legally independent of each other। यानी कि जो वर्ल्ड ऑफ स्टेट्स है वो टेरिटोरियल वर्ल्ड है, प्लस पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पॉपुलेटेड टेरिटरी जो कि राजनीतिक रूप से ऑर्गेनाइज किया गया है, और एक डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ टेरिटोरियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। It is the only large territory that is not a state is Antarctica, and it is administered by consortium of states। यानी कि ये जो है सो ही अंटार्कटिका एक ऐसी टेरिटरी है जो कि एक स्टेट नहीं है, लेकिन वो जो है सो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय कंसोर्टियम, जो वो उसको जो है सो गवर्न किया जाता है बाय consortium of states। Today, IR is the study of the global state system from various scholarly perspectives, the major importance of which will be discussed in this book।
यानी कि आज सो आई हैड एक स्टडी ऑफ ग्लोबल स्टेट सिस्टम है फ्रॉम वेरियस स्कॉलरली पर्सपेक्टिव, of which perspective the most important of which will be later discussed in the book. To understand the significance of IARD, it is necessary to grasp what living in states basically involves. तो उसको IARD के significance को importance को समझने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है लेना कि जो states हैं वो basically क्या 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 चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं, व्हाट डज इट इम्प्लाई, वो क्या क्या दर्शाती हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, हाउ शुड वी थिंक अबाउट इट, वो कितनी ज़रूरी है और हमें उसको किस तरह से सोचना चाहिए. तो दिस बुक इज सेंट्रली कंसर्न्ड विथ दीज क्वेश्चंस एंड especially with the last one. The chapters that follow deal with various answers to the fundamental questions. और फिर जो चैप्टर्स है जो कि आगे आएंगी वो डील विथ करती हैं आंसर्स ऑफ इन क्वेश्चंस के आंसर्स के. दिस चैप्टर एग्जामिन्स द कोर हिस्टोरिकल सब्जेक्ट मैटर ऑफ आईआर. वो ये चैप्टर जो है सो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट मैटर ऑफ आईआर को देखेगा. द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट सिस्टम, जो स्टेट सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, उत्पत्ति हुई, और चेंजिंग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑफ स्टेट्स, और जो वर्ल्ड ऑफ स्टेट्स का जो चेंज आ रहा है, कैसे कैसे चेंज हुआ वो बताएगा. थैंक यू.